तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। तो जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं जीएस गोलू सर की क्लास। तो आज मैं इस क्लास में आप लोगों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट और ज़बरदस्त टॉपिक आप लोगों के सामने लेकर आ चुका हूं, जो कि 10th क्लास बोर्ड एग्जाम में प्रायिकता से क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, तो आइए देख लेते हैं कि क्या लिखा हुआ है। कक्षा 10th पार्ट 15 प्रायिकता, जिसको बोलते हैं इंग्लिश में प्रोबेबिलिटी। आज हम लोग पढ़ेंगे प्रश्नावली 15.1 और एक एक क्वेश्चन को इतने कंसेप्ट के माध्यम से समझना है ताकि एक भी क्वेश्चन हम लोग को बोर्ड एग्जाम से छूटकर ना आए। तो आइए प्रश्नावली 15.1 को गर्दन रखते हैं। सबसे पहले दे रखा है कि निम्नलिखित कथनों को पूरा कीजिए। क्या कोई क्वेश्चन है और यहाँ से बोल रहा है कि एक नंबर, घटना ई की प्रायिकता, घटना ई की प्रायिकता प्लस घटना ई नहीं की प्रायिकता इक्वल टू क्या होता है। तो जैसा कि आप लोग एक फॉर्मूला पढ़े होंगे, प्रायिकता होने की घटना प्लस प्रायिकता नहीं होने की घटना इक्वल टू क्या होता है, तो 1 होता है। आप लोग यह पढ़ रखे हैं कि प्रायिकता होने की घटना प्लस प्रायिकता नहीं होने की घटना इक्वल टू 1, यानी ई से प्रायिकता होने की घटना और ई डैश से प्रायिकता नहीं होने की घटना, यानी पी से प्रोबेबिलिटी और ई से इवेंट। ठीक है, इसे हम ऐसे भी पढ़ सकते हैं, प्रायिकता हाँ प्लस प्रायिकता ना इक्वल टू 1। तो यहाँ पे हो जाएगा घटना ई की प्रायिकता प्लस घटना ई नहीं की प्रायिकता इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1, क्योंकि यहाँ पे हम लोग फॉर्मूला देख रखे हैं। आगे बढ़ जाते हैं, उस घटना की प्रायिकता जो घटित नहीं हो। ठीक है, यानी उस घटना की प्रायिकता जो घटित नहीं हो सकती डैश है, जो असंभव है यानी जो घटित नहीं हो सकती उसकी घटना हो जाएगा 0, और ऐसी घटना डैश कहलाती है असंभव, असंभव घटना। असंभव घटना क्या कहलाती है, असंभव घटना, यानी उस घटना की प्रायिकता जो घटित नहीं हो सकती 0 है, ऐसी घटना असंभव घटना कहलाती है। ठीक है, बढ़ जाते हैं नेक्स्ट, उस घटना की प्रायिकता जिसका घटित होना निश्चित है, यानी उस घटना की प्रायिकता जिसका घटित होना निश्चित है उसका होता है प्रायिकता 1। ठीक है, और ऐसी घटना डैश कहलाती है, यानी संभव घटना, संभव घटना कहलाती है। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ जाते हैं, किसी प्रयोग की सभी प्रारंभिक घटनाओं की प्रायिकताओं का योग कभी भी क्वेश्चन में अगर योग की बात कर दे तो उसकी प्रायिकता हो जाती है 1। ठीक है, बढ़ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, किसी घटना की प्रायिकता डैश से बड़ी या उसके बराबर होती है तथा डैश से छोटी या उसके बराबर होती है। तो जैसा कि आप लोग जानते होंगे कि जो प्रायिकता होती है वह 0 से बड़ा या बराबर, जो प्रायिकता होती है वह 0 के बराबर होती है या तो बड़ा होती है, और 1 के बराबर या 1 से छोटा होती है। ठीक है, तो ये आपको फॉर्मूला दिमाग में सेट रखना होगा।
कि कभी भी प्रायिकता होगा तो 0 से बड़ा होगा या 0 के बराबर, कभी भी प्रायिकता होगा तो 1 के बराबर होगा या 1 से छोटा होगा। ठीक है, तो आइए देख लेते हैं यहाँ पे क्या कह रखा है। किसी घटना की प्रायिकता डैश से बड़ी या उसके बराबर, यानी 0 से बड़ी या उसके बराबर होती है, तथा 1 से छोटी या उसके बराबर होती है। यहाँ पे भरा देगा 1। ठीक है, तो आई होप आप लोग को यह क्वेश्चन समझ में आया होगा। अब हम लोग बढ़ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 1 का ये 5 प्रश्न था जो कि ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है। ये भी आज तक बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन नहीं पूछ रखा है। आइए लेकिन इसको भी हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। कह रहा है कि निम्नलिखित प्रयोगों में से किन किन प्रयोगों के परिणाम समप्रायिक है स्पष्ट कीजिए। समप्रायिक यानी जिसका 50-50 चांस हो। ठीक है, या तो जिसमें संख्या की तुलना किया गया हो, जिस क्वेश्चन में संख्या का तुलना किया गया हो उसमें प्रायिकता समप्रायिक हो जाएगा, अवट नहीं तो असंप्रायिक। तो ये क्वेश्चन दे रखा है, एक ड्राइवर कार चलाने का प्रयत्न करता है, कार चलना प्रारंभ हो जाती है या कार चलना प्रारंभ नहीं होती है। इस क्वेश्चन में आप थोड़ा गौर से देखिए कि कहीं पे संख्या के चर्चा दिया हुआ है तो नहीं दिया हुआ है। इसमें इस क्वेश्चन में कहीं भी संख्या की चर्चा नहीं हुआ है, तो यह हो जाएगा असंप्रायिक। असंप्रायिक। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। एक खिलाड़ी बास्केट बॉल को बास्केट में डालने का प्रयत्न करती है। एक खिलाड़ी यानी जो लड़की है वो खिलाड़ी है, बास्केट बॉल को बास्केट में डालने का प्रयत्न करती है। वह बास्केट में बॉल डाल पाती है या नहीं डाल पाती है। इस क्वेश्चन में भी कहीं पे भी संख्या की चर्चा नहीं किया गया है, अतः इसे हम कह सकते हैं कि यह भी असंप्रायिक है। असंप्रायिक है। जिस क्वेश्चन में अगर संख्या की चर्चा किया गया हो वह संप्रायिक, बट तो क्या हो जाएगा असंप्रायिक। एक सत्य असत्य प्रश्न का अनुमान लगाया जाता है, उत्तर सही है या गलत होगा। सॉरी, क्वेश्चन एक बार और पढ़ लेते हैं। एक सत्य असत्य प्रश्न का अनुमान लगाया जाता है, उत्तर सही है या गलत, यानी प्रश्न कितना है तो प्रश्न है 1, यानी इसमें संख्या के चर्चा किया गया है, तो ये हमारा हो जाएगा समप्रायिक। ये जो है ये हो जाएगा हमारा समप्रायिक। इधर आपको नहीं दिखेगा बट लिख दे रहे हैं समप्रायिक। क्या हो जाएगा ये क्वेश्चन समप्रायिक। बढ़ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एक बच्चे का जन्म होता है, वह एक लड़का है या लड़की। एक बच्चे का जन्म होता है, वह एक लड़का है या एक लड़की। इसमें भी संख्या की चर्चा किया गया है, यानी कितने बच्चे का जन्म हो रहा है तो एक बच्चे का जन्म हो रहा है। ठीक है, तो ये भी हो जाएगा समप्रायिक। समप्रायिक। ठीक है, तो ये भी हम लोग 2 नंबर क्वेश्चन का भी 4 प्रश्न हम लोग सॉल्व कर पाए हैं। अब बढ़ जाते हैं हम लोग 3 नंबर क्वेश्चन पे। ठीक, ये भी कोई काम का नहीं है। ये जो प्रश्न आपको दिख रहा है ये कोई काम का नहीं है, ये कभी भी आज तक बोर्ड एग्जाम में नहीं पूछा गया है, बट इसे भी हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। कि
फुटबॉल के खेल को प्रारंभ करते समय यह निर्णय लेने के लिए कौन सी टीम पहले बॉल लेगी, इसके लिए सिक्का उछालना एक न्यायसंगत विधि क्यों माना जाता है? यानी फुटबॉल के खेल को प्रारंभ करते समय यह निर्णय लेने के लिए कौन सी टीम पहले बॉल लेगी, इसके लिए सिक्का उछालना एक न्याय संगत विधि है। क्यों? क्योंकि वह यह न्याय कर देती है, एक बार यानी 50-50 चांस होता है, या तो पहला पारी खेलेगा या तो दूसरा पारी खेलेगा। क्या तो ये क्वेश्चन को एक काम का नहीं है, तो इसे हम लोग ऐसे ही मुजबानी हम लोग बता देते हैं। इसका आंसर लिख देंगे कि इसके सिक्का उछाल एक न्याय संगत विधि है, क्योंकि यह एक न्याय संगत विधि का तय कर देती है। ठीक है, बढ़ जाते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन 4 पे। यानी ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, तो निम्नलिखित में से कौन सी संख्या किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती है? ठीक है, ये अब हम लोग समझ लेते हैं। तो आइए अब हम लोग समझ लेते हैं 3 नंबर का आंसर। सिक्का उछालना एक न्याय संगत विधि इसलिए माना जाता है क्योंकि सिक्के के उछाल का परिणाम पूर्णात प्रयुक्त नहीं है। हम लोग ये 3 नंबर का आंसर ये हम लिख सकते हैं। कहां से? तो लिखेंगे सिक्का उछाल एक न्याय संगत विधि इसलिए है क्योंकि सिक्के के उछाल का परिणाम पूर्णात प्रयुक्त नहीं है। तो आइए हम लोग अब बढ़ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। वो रखा है कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्या किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती है? तो एक बात दिमाग में हमेशा याद रखना है कि या तो प्रायिकता होगा तो 0 के बराबर या 0 से बड़ा, या 1 के बराबर या 1 से छोटा। याद रखना हमको ये एक फॉर्मूला कि जब भी प्रायिकता होगा 0 से बड़ा या बराबर, वरना क्या होगा तो 1 से छोटा या बराबर। ये फॉर्मूला हमेशा दिमाग में याद रख लेना है। ठीक है, तो आइए समझ लेते हैं निम्नलिखित में से कौन सी संख्या किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती है। तो इसको जब भाग करेंगे 3 में 2 से, तो ये 0 से बड़ा आएगा और 1 से छोटा आएगा। तो ये क्या है? तो ये घटना की प्रायिकता है, ये प्रायिकता हो सकता है क्योंकि 0 से बड़ा आएगा और 1 से छोटा आएगा। इसे आप भाग करके देख सकते हैं। ये माइनस, ये तो देखते ही पता चल गया कि माइनस लगा है तो वह 0 से भी छोटा होता है। नेक्स्ट 15%, यानी 15 और प्रतिशत को जब हटाएंगे तो बट्टे में 100 आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 0.15। यानी ये भी क्या है? तो 0 से बड़ा है और 1 से छोटा है। नेक्स्ट ये तो आपको दिख ही रहा होगा कि 0 से बड़ा है और 1 से छोटा है। तो इसका आंसर हो जाएगा 4 का हम लोगों का ऑप्शन नंबर बी, यानी कि -1.5। नेक्स्ट बढ़ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। यदि प्रायिकता, हाँ ठीक है, अगर ई लिखा है तो उसे हाँ भी पढ़ सकते हैं और ई डैश लिखा है तो उसे ना भी पढ़ सकते हैं। यदि प्रायिकता हाँ दे रखा है 0.05 हो तो क्या, तो घटना नहीं की प्रायिकता क्या होगा? यानी क्या प्रायिकता होने की घटना दे रखा है 0.05, तो घटना नहीं होने की प्रायिकता क्या होगा?
तो आइए इसे भी हम लोग बहुत इजी तरीका से सॉल्व कर लेते हैं। सबसे पहले लिखेंगे दिया है, दिया है, क्या क्या दे रखा है, तो लिखेंगे प्रायिकता होने की घटना दे रखा है 0.05, प्रायिकता होने की घटना 0.05, और हम लोग को निकालना क्या है, प्रायिकता नहीं होने की घटना। ठीक है, यानी हम ई के ऊपर रिकरिंग से भी इसको डिनोट करते हैं, यानी प्रायिकता नहीं होने की घटना। तो अब यहाँ पे हम लोग जानते हैं कि चूंकि प्रायिकता होने की घटना प्लस प्रायिकता नहीं होने की घटना इक्वल टू 1 आता है। ठीक है, ये आप लोग फॉर्मूला जानते होंगे, प्रायिकता होने की घटना प्लस प्रायिकता नहीं होने की घटना इक्वल टू 1। अब क्या कर देंगे, तो मान को पुट कर देंगे, यानी प्रायिकता होने की घटना कितना दे रखा है 0.05 प्लस ये तो हमको निकालना ही है इक्वल टू 1। अब क्या हो जाएगा, तो प्रायिकता नहीं होने की घटना इक्वल टू 1, इधर प्लस में उधर जाएगा तो माइनस 0.05। अब इसे क्या करेंगे, तो इसमें से इसको घटा देंगे, तो यह आ जाएगा 0.05, ऐसे घटाएंगे तो आ जाएगा 10 में से 5 जाएगा, 5 ये बच जाएगा, 9 में से जाएगा तो 9 और ये 0, यानी इसका आंसर आ जाएगा 0.95। यानी हम लोग का फाइनल आंसर आ गया 0.95। यानी दे रखा है कि प्रायिकता होने की घटना 0.05, तो प्रायिकता नहीं होने की घटना हमको बताना है। तो क्या, तो लिख देंगे प्रायिकता होने की घटना 0.05, तो प्रायिकता नहीं होने की घटना हम लोग को निकालना था। तो ये हम एक फॉर्मूला के माध्यम से हमको इससे भी सॉल्व कर पाए हैं। ठीक है, फिर बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन पे, यानी 6 नंबर क्वेश्चन का क्या रहा है। तो एक थैले में केवल नींबू की महक वाली मीठी गोलियां है। ठीक है, तो मालिनी बिना थैले झांके उसमें से एक गोली निकालती है, इसकी क्या प्रायिकता है कि वह निकाली गई गोली। ठीक है, यानी एक क्या है, तो एक थैला है जिसमें नींबू की महक वाली मीठी गोलियां हैं। अब उसमें से मालिनी निकाल रही है, देखिए क्या निकाल रही है, यानी संतरे की महक वाली, उस थैले में से क्या प्रायिकता है कि क्या है, मीठी संतरे की महक वाली गोली निकालेगी। तो ये तो असंभव है, क्योंकि उस थैले में केवल नींबू की महक वाली गोलियां है। ठीक है, उस थैले में केवल नींबू की महक वाली गोलियां है, तो इसमें संतरे की महक वाली कहाँ से आ जाएगी, है ना। तो ये क्या है, असंभव। तो असंभव घटना की प्रायिकता क्या होती है, तो 0 होती है। असंभव घटना की प्रायिकता क्या होती है, तो 0, तो इसका आंसर हो जाएगा 0। फिर बढ़ते हैं नेक्स्ट, नींबू की महक वाली है, यानी उस थैले में केवल नींबू की महक वाली गोली है, तो उसमें से क्या कर रही है, तो नींबू की महक वाली गोली निकाल रही है। तो ये तो क्या है, निश्चित घटना है। ठीक है, यानी उसमें से नींबू की महक वाली गोली है और वो नींबू की गोली ही निकाल रही है। तो ये क्या है, यह निश्चित घटना है कि निश्चित ही उसमें से नींबू की महक वाली गोली निकलेगी। तो निश्चित घटना की प्रायिकता क्या हो जाती है, तो 1 हो जाती है। ठीक है, तो आई होप आप लोग यह 6 नंबर के क्वेश्चन दोनों समझ में आया होगा। नेक्स्ट बढ़ जाते हैं हम लोग 7 नंबर क्वेश्चन पे, यानी यह दिया है कि 3 विद्यार्थी के एक समूह में, दिया है कि 3 विद्यार्थी के एक समूह में से
दो विद्यार्थियों के जन्मदिन एक ही दिन न होने की प्रायिकता 0.992 है। तो इसकी क्या प्रायिकता है कि इन दो विद्यार्थियों का जन्मदिन एक ही दिन हो। ठीक है, यानी दो विद्यार्थियों के जन्मदिन एक ही दिन न होने की प्रायिकता दे रखा है, और हम लोग को निकालना है कि इसकी क्या प्रायिकता है कि इन दो विद्यार्थियों का जन्मदिन एक ही दिन हो। तो आइए सबसे पहले हम लोग लिख लेते हैं सॉल्यूशन। सॉल्यूशन में सबसे पहले लिख लेते हैं दिया है, यानी क्या दे रखा है। तो दे रखा है कि दो विद्यार्थियों के जन्मदिन एक ही दिन न होने की प्रायिकता, यानी इसमें हम लोग लिख सकते हैं घटना नहीं। ठीक है, यानी हमको यह दे रखा है कि क्या, तो दो विद्यार्थियों के जन्मदिन एक ही दिन न होने की प्रायिकता, यानी प्रायिकता नहीं होने की घटना कितना दे रखा है 0.992। फिर बढ़ जाते हैं आगे, प्रायिकता होने की घटना हम लोग को क्या करना है, तो निकालना है। यानी दो विद्यार्थियों का जन्मदिन एक ही दिन हो। ठीक है, यानी प्रायिकता होने की घटना हम लोग को निकालना है। तो हम लोग को एक फॉर्मूला याद होगा, प्रायिकता होने की घटना प्लस प्रायिकता नहीं होने की घटना इक्वल टू 1। ठीक है, हम लोग को याद है कि प्रायिकता होने की घटना प्लस प्रायिकता नहीं होने की घटना इक्वल टू 1। फिर बढ़ जाते हैं नेक्स्ट, यानी आ जाएगा हमारा, यानी प्रायिकता होने की घटना निकालना है, प्रायिकता नहीं होने की घटना दे रखा है। तो इसको सेम टू सेम ऐसे ही छाप देंगे और क्या कर देंगे, तो प्लस प्रायिकता नहीं होने की घटना कितना दे रखा है 0.992 इक्वल टू 1। तो अब क्या कर देंगे कि पक्षांतर कर देंगे, यानी प्रायिकता होने की घटना इक्वल टू 1, इधर प्लस है उधर जाएगा तो माइनस। ठीक है, अब आ जाएगा प्रायिकता होने की घटना इक्वल टू, जब इसको घटाएंगे 992 में, तो ये आ जाएगा हमारा 10 में से 2 गया 8, 0 0 0, यानी इसका आंसर आ जाएगा 0.008। तो आई होप आप लोग को यह क्वेश्चन समझ में आया होगा। आइए एक बार और समझ लेते हैं। यह दिया है कि 3 विद्यार्थियों के एक समूह में से 2 विद्यार्थियों के जन्मदिन एक ही दिन न होने की प्रायिकता 0.992 है। तो इसकी क्या प्रायिकता है कि इन 2 विद्यार्थियों का जन्मदिन एक ही दिन हो। तो लिखेंगे दिया है, प्रायिकता नहीं होने की घटना दे रखा है 0.992, और प्रायिकता होने की घटना क्या हम लोग को निकालना है। तो एक फॉर्मूला हम लोग जानते हैं कि घटना प्रायिकता होने की घटना प्लस प्रायिकता नहीं होने की घटना इक्वल टू 1। तो प्रायिकता होने की घटना प्लस प्रायिकता नहीं होने की घटना दे रखा है तो पुट कर देंगे और 1। जब इसको पक्षांतर कर देंगे तो हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा 0.08%। तो ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, जाते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। यानी क्वेश्चन नंबर 8 कह क्या रहा है, तो कह रहा है कि एक थैले में 3 लाल और 5 काली गेंद है। इस थैले में से एक गेंद यादृच्छिक यानी बिना देखे, ठीक है, निकाली जाती है। इसकी क्या प्रायिकता है कि गेंद लाल होगी या लाल नहीं होगी। तो आइए इसे भी हम लोग बहुत सरल तरीका से इस सॉल्व कर लेते हैं। लिखेंगे सॉल्यूशन दिया है, क्या क्या दे रखा है लिख लेते हैं।
लाल गेंद, लाल गेंद की संख्या, लाल गेंद की संख्या कितना दे रखा है? तो 3 तथा काली गेंद, काली गेंद की संख्या, काली गेंद की संख्या दे रखा है 5। तथा नहीं यहां पे लगेंगे, तथा कुल गेंद की संख्या, ठीक है। यानी कि लिख लेंगे, दिया है लाल गेंद की संख्या 3, काली गेंद की संख्या 5 तथा कुल गेंद की संख्या, यानी कि उस थैले में कुल गेंद कितना दे रखा है। तो उस थैले में कुल गेंद हो जाएगा 8। कितना हो जाएगा? 8। यानी इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 3 + 5 = 8। अब बढ़ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पे। यानी क्वेश्चन नंबर 1 का क्या रहा है? तो लाल हो, यानी लाल हो, प्रायिकता लाल हो, यानी क्या? तो लाल गेंद होने की प्रायिकता, लाल गेंद होने की प्रायिकता क्या हो जाएगा? तो लाल गेंद कितना दे रखा है? 3। अब बट्टे कुल गेंद कितना दे रखा है? 8। ये हमारा फाइनल आंसर हो गया, ठीक है। फिर बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। बोल रहा है कि लाल नहीं हो, यानी लाल न होने की प्रायिकता, लाल न होने की प्रायिकता क्या हो जाएगा? तो लाल न होने की प्रायिकता क्या करते हैं? तो कुल में से कुल गेंद कितना है? 8 है। 8 में से लाल गेंद कितना है? तो लाल गेंद है 3 और बट्टे कुल। क्या करेंगे कि लाल गेंद 9 हो, तो पहले देखें कुल संख्या कितना है, सॉरी कुल कितना है? कुल गेंद कितना है? 8। 8 में से लाल गेंद कितना है? तो 3। तो हमको निकल जाएगा लाल नहीं है। तो अब क्या कर देंगे? तो 8 में से 3 जाएगा, आ जाएगा 5/8। इसका भी आंसर हम लोगों का आ गया, ठीक है। आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन नंबर 8 भी समझ में आया होगा। तो फिर नेक्स्ट वीडियो में हम लेकर आएंगे 9 से लेकर के जितना भी हो उतना हम अगले वीडियो में सॉल्व कराएंगे। तो ठीक है, आज के लिए इतना है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।